हम लोग यहाँ पे बर्थ लेते हैं और हम सब भूल जाते हैं पास्ट लाइफ के बारे में। तो उसके पीछे कोई रीजन होगा ना, क्यों भूल जाते हैं? हाँ, पहली बात तो ये है कि हम भूल जाते हैं। ये जी। एक नेचर की व्यवस्था है एंड इट्स गुड फॉर ए नॉर्मल पर्सन। आप कल्पना करो कि पिछले कई जन्मों की मेमोरीज जिसमें चैलेंजेस थे और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो सारी मेमोरीज अगर हमें दे दी जाए, इतनी सूचनाएं और इतना, तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपने 272 बर्थ देखे थे एज ए ह्यूमंस। लगभग इतने जन्मों के बाद व्यक्ति एनलाइटेंड होता है, रफली 300 के आसपास। ये सारे उपनिषद वगैरह ये सब तो भारत में ही है, तो सबको एक बार भारत में जन्म लेना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन होती है, जब यहाँ पे हम आते हैं ना, जन्म लेते हैं, तो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से वहाँ कुछ लोग बैठते हैं, मीटिंग होती है, हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं। आपके पास उस समय 2 3 4 गर्भ जो अवेलेबल होते हैं वो बताए जाते हैं। नाउ यू हैव द ऑप्शन। तो हम लोग जो भारत में आए हैं, हमें किसी ने पकड़ के भेजा नहीं जबरदस्ती। हमने सोचा यार मक्खी मच्छर में रह लेंगे, कम से कम गुरुजी तो मिलेंगे, साधना तो होगी। सो इट वॉज माई ऑप्शन। जब हम आउट ऑफ बॉडी होते हैं ना, तो हमें बड़ा मजा आ रहा होता है ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड में, और का हम वापस नहीं आना चाहते बॉडी में। हम वी डोंट केयर। अगर हम 4 5 6 घंटे तक भी आउट ऑफ बॉडी रह गए ना, कोई रिस्क की बात नहीं है ज़्यादा। अगर ये 6 घंटे के बाद नहीं आया तो इसकी डेथ हो जाएगी। Hello everyone. Today we are honored to welcome Swami Premakash, a renowned meditation master and spiritual guide. With decades of self-practice and teaching, he brings a rare depth of presence and insight. Swami Premakash is also an advanced practitioner of past life regression and future life planning, helping students explore karmic imprints and navigate life's challenges with clarity and purpose. In this episode, we dive into the subtle dimensions of consciousness, healing across timelines and aligning with our soul's path. So sit back and enjoy. नमस्कार स्वामी जी। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको दोबारा संस्कृति रेडियो पे लाके। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्वामी जी, इस बार हम आपके काम से स्टार्ट करते हैं, इन द सेंस जो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह करते हैं या हिप्नोसिस, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग यहाँ पे बर्थ लेते हैं और हम सब भूल जाते हैं पास्ट लाइफ के बारे में, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा ना, क्यों भूल जाते हैं? एज एन जानना जरूरी है कि क्या हुआ था पास्ट लाइफ में। हाँ, पहली बात तो ये है कि हम भूल जाते हैं। ये जी। एक नेचर की व्यवस्था है एंड इट्स गुड फॉर ए नॉर्मल पर्सन। साधक की बात अभी हम नहीं कर रहे, जी। क्योंकि नॉर्मल पर्सन का जो उसकी कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो जैसे मान लो हम इसी लाइफ के, जो हमारी लाइफ में कुछ ऐसी एडवर्स सिचुएशंस आई होती हैं, या हमारे रिलेशंस खराब हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उन्हीं को लेके हम काफी चिंतित और परेशान हो जाते हैं। उन मेमोरीज को हम बहुत ज्यादा मतलब उसमें फंसते हैं और उससे हमें परेशानी होती है। आप कल्पना करो कि पिछले कई जन्मों की मेमोरीज जिसमें चैलेंजेस थे और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो सारी मेमोरीज अगर हमें दे दी जाए, जी। इतनी सूचनाएं और इतना, तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। एक ही जन्म की मेमोरीज वो सहन नहीं कर पा रहा है ना। और हम्म। दूसरी प्रॉब्लम उसमें ये भी आती है कि ऐसा सिस्टम है, उसको समझते हैं। जैसे एक ड्रामेटिक क्लब होता है, जी। तो उसमें 15 20 लोग होते हैं। ऐसे ही हम लोगों का, सभी का एक ग्रुप होता है, अराउंड 15 to 25 स्पिरिट्स कहें उनको। हम्म। दे टेंड टू कम टू दिस प्लेस अर्थ इन ए ग्रुप। इकट्ठे ही आते हैं वो, क्योंकि वो सारा जी। ग्रुप है। उनके आपस में कुछ डेट्स कह लो, आपस हम्म। में कार्मिक बंधन कह लो, उनको वो ठीक करना चाहते हैं। आपस में कुछ लेसन सीखना चाहते हैं। मान लो मैंने अपने पास्ट लाइफ में अपने किसी फ्रेंड को, पत्नी को थोड़ा सताया, तो मेरे मन में ऐसा है कि भाई अगले जन्म में तू सता लियो।
थोड़ा बराबर कर लेते हैं, तो हम ग्रुप में इकट्ठे आ जाते हैं। या फिर ये होता है कि एक जन में किसी ने हमें, मैं एक अभी रिसेंटली एक पढ़ रहा था एग्जाम्पल के तौर पे, करते हैं उसको, एक कैथरीन नाम से एक लेडी है। उसने अपनी पास्ट लाइफ देखी, उसकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। अब उसने ये देखा कि इस बार जो उसका लवर है, अराउंड 6.5 ईयर से वो रिलेशंस में है, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं है, और वो कुछ कुछ उसको ठीक करना चाह रही है, या कि उसके लिए हो गई है। अब उसने पास्ट लाइफ अपनी देखनी शुरू की। अब इस लवर ने उसकी सन 1474 में उसका मर्डर किया हुआ है, जब ये लड़का था, ये लड़की लड़का था। हाँ अब ग्रुप है ना, किसी को कोई रोल मिल गया, किसी को कोई, ये लड़का था और उसने इसका मर्डर किया हुआ है। ओहो, फिर ये किसी और एक बंदे के प्रेम में है, शी इज 27 years old, ओके, डॉक्टर एडवर्ड, वो इसका बाप था। अच्छा, एक अभी जो इस जन्म में इसका बाप है, उससे भी इसका कुछ पंगा है पास्ट लाइफ में। माँ इसकी वही है जो पिछले लाइफ में। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ उसने मेरी हत्या की हुई है कभी, अगर ये मेमोरी मेरे पास रहे तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फिर हमें इसको क्यों जानना है, ये सारे सिस्टम को? इट इज फॉर द एडवांस्ड पर्सन्स, जिन्होंने ये देख लिया कि इस लाइफ में मैंने, यानी बहुत पैसा कमा लिया, सारा कुछ है, एंड आई एम नॉट हैप्पी, पीसफुल, एटसेट्रा। अब उसके पास एक ऑप्शन है ये, कि वो इस सारे सिस्टम को देखे, दैट दिस दिस लाइफ इज नॉट, इसको हम कहते हैं महाजीवन है जी, इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम जस्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, टुडे, ये पिछले कई लाइफ्स की कॉन्टिन्यूएशन में कुछ चल रहा है। और वो जो हमारा ग्रुप है, वो हम इकट्ठे आते हैं और कुछ लेसन्स सीखने के लिए आते हैं। अगर हम अपनी पास्ट लाइफ्स कुछ देखें ना, मान लो सपोजिंग कोई भी व्यक्ति 5-10 लाइफ अपनी देखे, तो ऐसा वो देखेगा आमतौर पे कि मैं यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आया था, दिस इज ए अर्थ स्कूल, ऐसा उनकी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। यहाँ मैं कुछ लेसन सीखने के लिए आया था, और वो मैं लेसन सीख के नहीं गया। अब अगली लाइफ में फिर मुझे उसी लेसन के साथ आना पड़ता है, विद सम फाइन आल्सो। जैसे हम स्कूल कॉलेज में हैं, हम एक कॉलेज में मान लो एडमिशन लिया, हम फेल हो गए, मुझे फिर उसी क्लास में जाना पड़ेगा, और मेरे साथ एक स्टैंप भी लग जाएगी कि मैं पिछले बार भी फेल हुआ था, मैं पिछले बार भी फेल हुआ था। तो हम कुछ काम करने जाए, मान लो मार्केट में जाऊं मैं, मुझे घर वाले भेजें कि भाई सब्जी ले आ, मैं बाजार जाऊं 2-4 घंटे घूम फिर के आ जाऊं और सब्जी ना लाऊं, तो माँ माँ या पापा फिर भेजेंगे कि भाई फिर जा, ये तो तू पागल है, तू गया था सब्जी लेने, सब्जी तो लाया नहीं और सब कुछ करके ले आया घूम, फिर मैं दोबारा जाऊं फिर आके सब्जी ना लाऊं। ऐसे 3-4 बार हो तो मुझे थपड़ाक पड़ेंगे कि नहीं? ऐसा हमारे साथ हो रहा है अगर हम 5-7 लाइफ देखेंगे। जब हम दुख से निकल नहीं पा रहे, तो हमें वो पास्ट लाइफ देखने में फायदा होता है कि मैं आया कुछ और करने था, कुछ और करके जा रहा हूँ। तो साधकों के लिए, जो ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं, दे वांट टू बी, हम उसको बोलते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति। If we want to be permanently free from the miseries of life, for them it's an opportunity, like कि मैं जरा इस सारे सिस्टम को समझ लूं, that it is a bigger part of the life, it's not limited to these some persons, ये सारे तो एक्टिंग कर रहे हैं, अपना अपना रोल कर रहे हैं, पूरा सिस्टम समझ में आ जाए, that my being is not just limited to this one, और ये ऐसा नहीं है। वो एक गाना उसमें मैंने सुना था, बहुत अच्छा लगता है मुझे, लाल सिंह चड्ढा में था कि क्या पता हम में है कहानी या है कहानी में हम, पम पररररम। एक some bigger incident is going on, some bigger story is going on, and this one, not I, this one is part of that bigger story. तो उसको जब तक हम जानेंगे नहीं ना, we cannot be permanently blissful and cannot be free from the miseries of life permanently.
टेम्परेरीली तो हम हो जाते हैं, खा पी लिया, घूम फिर लिए, बट सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस। एंड जब परमानेंटली फ्री हो जाता है देन व्हाट हैपेंस? हाँ, उसके बाद फिर हम दूसरों की हेल्प के लिए हमारी डेपुटेशन होती है, हम खुद वी आर फ्री। इसको ऐसे बोलते हैं टेक्निकली संसरति इति संसारः। संसरति मीन्स वी आर बाउंड टू बी टेक बर्थ एंड डाई अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, है ना। उसमें हम ऐसा बोलते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, कुछ कर्म का हमें फल मिलता है, फल से संस्कार बनते हैं। इसको थोड़ा टेक्निकली समझें। संस्कार मतलब हमारा सबकॉन्शियस कहें उसको, चित्त बोलते हैं। संस्कार बनते हैं राग और द्वेष के। मेरे जीवन में जो रिजल्ट आए किसी भी क्रिया के, जो मैं कुछ कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट्स आएंगे। अनुकूल फल आता है अगर आई वांट टू प्रोटेक्ट इट, रिटेन विद मी। कुछ प्रतिकूल एडवर्स फल आता है, रिजल्ट आता है, आई वांट टू कीप इट अवे, उस बंदे परिस्थिति को मैं दूर। तो राग और द्वेष, अट्रैक्शन एंड अवर्शन के संस्कार नए नए बनते रहते हैं। ये संस्कार मुझे फर्दर कर्म करने के लिए प्रेरणा कर देते हैं। जो अच्छा है उसको रोकने की कोशिश, जो बुरा है उसको हटाने की कोशिश। तो ये कर्म चलते रहते हैं, जीवन खत्म हो जाता है, कर्म फल आते रहते हैं, संस्कार बनते रहते हैं। ये कलेक्ट होके कर्म, कर्म फल, इसको संचित कर्म बोलते हैं। फिर ये जीव आत्मा मैं की फीलिंग से जो कर रहा है, वो संचित कर्म इकट्ठे हुए पड़े हैं पिछले कई जन्मों के, जीवन खत्म होते जा रहे हैं। फिर हम नई लाइफ में उनको पुरानों को चुकाने के लिए आते हैं, नए फिर कर्म करते हैं। ये जो कॉन्टिन्यूअस कंपल्सिव सर्कल ऑफ डेथ एंड बर्थ है ना, मैकेनिकल, इससे बचने के लिए वो सारा अगर हम देख लेते हैं कि मैं कितने साल से, वो कैथरीन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसने देखा कि इट इज माय 87th बर्थ, और वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेके अभी आई हुई है इस साइकेट्रिस्ट के पास। 87th लाइफ में भी उसका कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी पागल है। कैन वी कट दिस? क्या हम यहीं पे इसको रोक सकते हैं? यस, अगर मुझे सारा खेल समझ में आ जाए, है ना, तो मैं इस सर्कल से निकल जाऊंगा। देन व्हाट आपने पूछा है, नाउ आई एम फ्री, आई एम नॉट बाउंड टू कम हियर अगेन, बट आई कैन कम आउट ऑफ कंपैशन। तो वहाँ कुछ हम मास्टर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, हमारे से सीनियर होते हैं, हमारे बराबर के होते हैं, जिनको हम संत कहते हैं। वो फिर कभी आप खुद अपनी मर्जी से, या जैसे मान लो कोई कॉलेज में स्टूडेंट भी जाता है और टीचर भी जाता है, जेल में कैदी भी है और सुप्रिटेंडेंट भी है, दोनों के रोल्स अलग अलग हैं। देन ही कैन कम, नॉट कंपल्सिवली बट एज ए टीचर, और वो ना चाहे। ओशो ने अपने एक लेक्चर में बोला था कि मैं 700 साल के बाद आया हूं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, गए थोड़े दिन यहाँ के हिसाब से, वहाँ का टाइम स्केल अलग है, 5-10 साल, 2-4 साल, 10-20 साल वहाँ पे रेस्ट किया और फिर आ गए। एंड ही इज कमिंग आफ्टर 700 ईयर्स। मौज है उनकी, वो ना आए तो भी चलेगा, बट आ जाते हैं। अभी बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, स्पिरिट वर्ल्ड में भी पड़े पड़े। वहां कोई दुख तकलीफ तो है नहीं, शरीर ही नहीं है वहां पे, नीड्स नहीं है। तो फिर उसको हम जीवन मुक्ति कह देते हैं कि वी आर फ्री फ्रॉम दिस कंपल्सिव एंड मैकेनिकल सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बस इतना ही है। तो जो जितने गुरु वगैरह होते हैं बेसिकली वो ये हैं जो फ्री हो चुके हैं, वो हमारी हेल्प करने आते हाँ, वो जरूरी नहीं कि वो हो ही चुके हों, उनकी कई स्टेजेस हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज इज एनलाइटनमेंट, आई नो दिस whole system and the ultimate truth, and then knowing the ultimate truth, from that to एक स्टेट है जीवन मुक्ति। उसके बीच में कुछ टाइम लगता है, यानी मुझे पूरा पता चल गया, बट ड्यू टू माय पास्ट संस्कारास, वो जो चित्त में, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, साइकिल का पुराने एग्जांपल है, पैडल मारना छोड़ देंगे तो भी साइकिल थोड़ी दूर चलती है अगर ब्रेक ना लगे, यानी ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ी सी चलती है। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके कारण से एनलाइटेंड व्यक्ति भी थोड़े दिन
वो पुराने संस्कार फिर जोर मारते हैं, वो फिर गिरता है, भूल जाता है कि मैं ये मतलब एनलाइटेंड हूँ, या उसे फिर फीलिंग होती है दैट आई एम दिस। जब वो उससे भी फ्री हो जाता है, उस स्टेट को बोलते हैं जीवन मुक्त। संत का हम लोगों का थोड़ा सा डिटेल में इसको बताता हूँ, हल्का सा। 4 तरह के, इसको कला बोलते हैं हमारे यहाँ। कला का मतलब ये है कि जैसे मान लो 2-3 बल्ब हैं, कोई कम लाइट दे रहा है, कोई ज़्यादा लाइट दे रहा है, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी तो सेम आ रही है, तो क्या फ़र्क है उनमें? वाटेज का फ़र्क है, कोई 10 वाट का है, कोई 15 वाट का, 20 वाट का, है ना? उसको टेक्निकली बोलते हैं कला। माई पोटेंशियल टू रिटेन दैट डिविनिटी विद इन मी, उस पे डिपेंड करेगा कि मैं संत हूँ या अंट संत हूँ, या मतलब ऐसा कुछ। तो 4 तरह के जीव हैं, उनमें सबसे नीचे की कैटेगरी है, उसको हम बोलते हैं उद्भिज। उद्भिज जो जमीन फाड़ के निकलते हैं, जैसे वृक्ष इत्यादि, वो भी हमारी तरह सेंशिएंट बीइंग्स हैं। दे आर लेवल 1, उनको एक कला के जीव बोलते हैं। फिर उससे नेक्स्ट होते हैं स्वेदज। स्वेद कहते हैं पसीने को। ये जो खटमल, और आजकल तो नहीं होते खटमल, जुएं इस टाइप के होते होंगे, कहीं हमारे घरों से भाग गए। ये जो स्वेदज होते हैं ना, ये टाइप 2 के जीव हैं, कला 2 है इनमें, मतलब उनसे ज्यादा चैतन्यता है इनमें। वो चलने फिरने लगे, वृक्ष तो चलते फिरते नहीं। दे कैन रिस्पॉन्स मोर टू द आउटर सिचुएशंस। ये टाइप 2 के नहीं, खटमल जुएं जो स्वेद से पैदा होते हैं, पसीने से पैदा होते हैं, सारे नहीं। उसके बाद लेवल 3 पे आएंगे अंडज, जो अंडों से पैदा होते हैं, वो और भी ज्यादा डेवलप्ड हैं। फिर जेरज बोलते हैं, जेर में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे वूम्ब में बच्चा लिपटा होता है ना, तो उसमें फिर 2 लेवल्स हैं। पशु पक्षी जो पशु हैं, जैसे घोड़े हो गए, बंदर हो गए, इस तरह के हो गए, तो ये 4 लेवल के हैं। और 2 पैर वाले मनुष्य प्राणी, ये भी जेरज हैं, ये 5 लेवल के हो गए। नाउ फ्रॉम लेवल 5 टू 12 से अवतार की श्रेणी शुरू हो जाती है। यानी अवतारी पुरुष वो हैं जिनको जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, वो प्रकट होते हैं बस। जैसे आप रामायण पढ़ते हो अगर, तो उसमें आता है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी प्रकट हुए तो 4 भुजाओं से प्रकट हुए, वो बड़े होके प्रकट हुए। कौशल्या ने कहा कि आप मतलब जन्म ले रहे हो कि क्या कर रहे हो, मतलब 4 भुजाओं वाला इतना बड़ा बंदा देखेंगे लोग कहेंगे ये कहाँ से आ गया, छोटे बन जाओ, बच्चे बन जाओ, 2 हाथ पैर वाले ऐसे बन जाओ जैसे लोग होते हैं। तो ये प्रकट होते हैं। इनको भागवत में भी आता है, देवकी के यहाँ कृष्ण प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए। ये 12 लेवल का कलाएं हैं। फिर ये अप टू 64 जाती हैं, 64 कलाओं की बात। ये जो 5 से 11 तक के हैं ना, ये सारे संत हैं। 6 वाला एनलाइटेंड हो जाएगा, उसके बाद जीवन मुक्ति तक 11 कलाएं चलेंगी। बड़ी डिटेल है इनकी, बट इट्स द नॉर्मल कोर्स थ्रू विच all human beings have to go to be free permanently from the miseries of life. ऐसा सिस्टम है। और हम सब नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। हाँ, स्टार्ट वहीं से हुए हम, वृक्ष से ही शुरू हैं सभी। अगर हम अपनी पास्ट लाइफ में जाके देखेंगे तो हमें मान लो लास्ट जो ह्यूमन बर्थ था, जैसे महावीर स्वामी ने अपने 272 बर्थ देखे थे एज ए ह्यूमंस। उन्होंने जो एक बर्थ देखा था वो उनका चौथा जन्म था, जिसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी साधना करने की, और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की थी। लगभग इतने जन्मों के बाद व्यक्ति एनलाइटेंड होता है, रफली 300 के आसपास। अगर हम अपनी पास्ट लाइफ में जाएंगे, अभी मैं नेपाल में प्रोग्राम करा के आया हूँ, तो उसमें एक बंदे ने, वैसे नॉर्मली लोग बताते नहीं, अच्छे अच्छे जन्म बताते हैं,
लेकिन वो भोला वाला व्यक्ति था, उसने बताया कि मैं एक जन्म में मैंने देखा मैं कुत्ता था। तो हँसे तो सही हम, लेकिन उसने अपना जन्म देखा। तो अगर हम अपने मनुष्य जन्म से पीछे जाना शुरू करेंगे ना, तो बड़े चांसेस हैं कि हमें पता चले कि मैं गाय से आगे मनुष्य की योनि प्रकट होती है। तो ये गाय हो गया, बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, ये जो ह्यूमंस के नज़दीक हैं, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं ह्यूमन बनने के। मेरा एक भांजा है यहाँ भारत में, नोएडा में, उसने एक प्रोग्राम के बाद मुझे बताया, गौरव, उसने कहा मामा जी मैं ना मैंने देखा एक जन्म में मैं बंदर था और मेरे साथ ना एक बंदरिया रहती थी, हम परमानेंट इकट्ठे ही रहते थे। उसने मैंने कहा उस समय तेरी क्या फीलिंग थी, थोड़ा उसके बारे में बता। तो उसने बताया कि हम लोगों के घर में घुस के, उन दिनों दरवाजे वगैरह कम होते थे, तो ऐसे फ्रिज भी नहीं होते, सामान ऐसे पड़ा होता था, तो कहीं से सब्जी उठा ली, कहीं से कोई फ्रूट मिल गया, ऐसे बोले हम अपना पेट भरते थे, बस यही काम था। और तो खाना पीना, सोना, हगना, ये जैसे नॉर्मल। मैंने कहा तो फीलिंग, कहता हमें ये फीलिंग आती थी दोनों को, मेरे को और मेरी जो, उसको जो भी कहें, पत्नी कहें या फ्रेंड कहें, तो कहता था हमें फीलिंग आती थी कि इन बंदों की कितनी मौज है, हम भी मनुष्य बनेंगे क्या कभी। ये जो हमारी डीप डिजायर है बंदर की, ये हमें मनुष्य बनाएगी। तो कुछ लोगों को हमारे ग्रंथों में ऐसा डराया गया है कि तुम बुरे काम करोगे तो तुम पशु हो जाओगे। ऐसा नहीं होता, वो जस्ट डरा ना, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, अगर कोई आदमी ये कहे, कोई ऐसा फील करे कि यार इन कुत्तों की बड़ी मौज है, देखो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जैसे अंबानी का कुत्ता होगा और वो गाड़ी में घूम रहा है, उसको देख के हमें जेलसी अगर किसी को हो जाए, अरे कुत्तों की बड़ी मौज है, मैं कितना अच्छा हो कि मैं अंबानी का कुत्ता बनूं अगले जन्म, ये बंदा अंबानी का कुत्ता बन सकता है बिकॉज ही वांट्स। नॉर्मल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन नो वन कैन गो बैक। लेकिन अगर मेरी डीप डिजायर है कोई पर्टिकुलर पशु और किसी पर्टिकुलर बंदे का बनने के लिए, तो मैं बन सकता हूँ। या और जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं वो बन सकते हैं वापस, क्योंकि उनके तो काम ही हाँ, इतने खराब हैं। उनका सिर्फ यही है कि वहां पे उनको दंड के तौर पे, जैसे हमारे उपनिषदों में भी थोड़ा सा इसका वर्णन है, उनको आइसोलेट कर देते हैं। दो तरह के लोग, उनको आइसोलेट किया जाता है, जब बहुत सारी हत्याएं करते हैं और जो सुसाइड करते हैं। किल करना ना, हमारे शास्त्रों में ये बात। और एक मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर ब्रायन वाइस ने भी इसका जिक्र किया है, डॉक्टर माइकल न्यूटन ने भी। तो वो ऐसे बोलते हैं, जो हिप्नोसिस में उनको मैसेजेस आते हैं मास्टर्स से, वहाँ के जो स्पिरिट वर्ल्ड में कई लेवल्स हैं, वहाँ के अलग अलग मास्टर्स हैं। वो कहते हैं किल करना आपका काम नहीं है, दंड देना आपका काम नहीं है, वो सिस्टम है, सिस्टम दंड देगा, उसको हम ईश्वर कह देते हैं। तुम किसी को मारो मत, हिंसा मत करो। उसके भी फिर कई लेवल्स हैं, मतलब पहले तो यह है कि हिंसा मत करो, फिर यह है कि किसी को मेंटली भी टॉर्चर मत करो, इतनी सेंसिटिविटी हमारी हो जाए, ऐसे करके। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हम नीचे की योनियों में जाएं, लेकिन जो इस तरह के कर्म करते हैं, टेररिस्ट हो गए या सुसाइड, उनको वहां पे अंधेन तमसावृता, ऐसा उसमें ईशावास्य उपनिषद में आता है कि उनको आइसोलेट कर देते हैं। वो जो जगह है जहाँ पे उनको रखा गया है, वो कोठरी तो नहीं है, सेल तो नहीं है, लेकिन जेल जैसा माहौल, वहाँ पे सीलन है, थोड़ी बदबू है, सूर्य की रोशनी बहुत कम आती है, ऐसे उनको बहुत साल तक वहाँ पे रखते हैं। वहाँ साल का सिस्टम नहीं है, लेकिन लंबे समय तक उनको ये फील कराया जाता है कि तुम कुछ गंदा कुछ करके आए हो, ये तुम्हें नहीं करना। तो इसका थोड़ा सा दंड है, बाकी वहाँ कोई नर्क नहीं है कि जी कड़ाहे में तले जाएंगे और वो सारा नहीं है। और जस्ट स्वर्ग का लालच देते हैं। व्यास जी ने एक जगह लिखा है कि लोग ठीक रहें, थोड़ा सिस्टम में रहें, सोसाइटी में, ऐसे नहीं तो बहुत गलत मलत हो जाएगा। तो हमने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं,
थोड़ा लालच दिया कि स्वर्ग है, वहाँ हूरें हैं, और वो व्यास जी ने नहीं लिखा, वो उनके दूसरों के ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन हाँ भाई, स्वर्ग है और वहाँ अप्सराएं तो ये भी लिखते हैं, और वहाँ बड़ी मौज है, और ये नहीं करोगे तो फिर नरक में जाओगे, तुम्हारे टुकड़े होंगे, फिर उनको कढ़ाई में तलेंगे, ऐसी बातें लिखी हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, नरक नाम की कोई जगह नहीं है। अब ये तो प्रूव हो चुका है सारा कुछ। पर पेड़ों में तो कहते हैं बहुत विजडम होती है, और पेड़ों से लोग बात करते हैं और पेड़ों की सलाह लेते हैं कामों में, तो उनको सबसे निचला वो क्यों मिला हुआ है? डेवलपमेंट के कोर्स में जैसे वो चल ही नहीं सकते, लेकिन उनमें प्राण तो है, उनमें फीलिंग्स हैं, सब कुछ है। मैंने खुद ये प्रयोग किए हुए हैं। हमारे आश्रम में एक वृक्ष है, उससे मेरी फ्रेंडशिप है। अब मैं बहुत साल से वहाँ गया नहीं, मैंने बिल्कुल क्लियरली देखा है। जैसे मैं गया, मतलब उनको इतना पता चल जाता है, गेट पे आएंगे तो उनको पता चल जाता है कि मेरा दोस्त आ गया। और मेरा भी ये नियम था, मैं जाऊंगा सबसे पहले, पानी बाद में पीऊंगा, पहले उसको जाके गले लगाऊंगा, उसकी छाया में बैठूंगा। एंड आई एम एस्टोनिश्ड टू सी कि जैसे मान लो हवा रुकी हुई है, एक अकेला वही वृक्ष है जो झूम रहा है, बाकी सारे वृक्ष शांत हैं। वो मतलब इतने सेंसिटिव हैं, वो आपको अपनी बात बोल नहीं सकते, बट दे कन्वे। लेकिन उनकी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, इसलिए उनको एक कैटेगरी में रखा हुआ है। बट दे आर सेंशियंट बीइंग्स, उनमें प्राण है, उनका जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है, जीवात्मा है उनमें, ऐसा है। तो जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट होगी, जैसे खटमल जो है वो चलना शुरू कर देंगे, ऐसा। ओके। बट खटमल, फॉर दैट मैटर, इंटेलिजेंस वाइज देखा जाए तो पेड़ खटमल से ऊपर होंगे, नहीं? हाँ, अगर इंटेलिजेंट वाइज देखा जाए तो ऐसा हमें लगता है। ऐसा कोई हमारे पास बायोलॉजिकल प्रूफ है तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि खटमल की इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें वो अपने को रक्षा भी ज़्यादा कर सकता है, वो उसको फियर का ज़्यादा पता चलेगा। या कि इस यहाँ तक के हमारे ग्रंथों में जिनको ये बायोलॉजिस्ट अमीबा बोलते हैं, सिंगल सेल्ड जो वो है, हमारे यहाँ उसको कम से सबसे छोटा जीव बोला गया है ना, इस तरह की कैटेगरी में। उसमें भी अंतःकरण होता है। अब ये बड़ी अजीब बात है, अंतःकरण यानी चार चीजें हैं। उनमें मन होता है, दे कैन थिंक, उनमें बुद्धि होती है, दे हैव द इंटेलेक्ट, डिसीजन टेकिंग फैकल्टी जो है उनकी, उनका भी सबकॉन्शियस होता है, चित्त होता है, मेमोरी होती है उनकी, रिकॉर्डिंग हो रही है उनके। अभी हम जब बात कर रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, चित्त में सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। और फोर्थ पार्ट उनमें ईगो, यानी उनमें मैं हूं इस बात की फीलिंग होती है। एक सिंगल सेल्ड जीव भी जो है ना, अमीबा, उसमें भी इतनी सारी चीजें होती हैं। कितनी डेवलप्ड ये सारी चीज है, मतलब ये तो ऐसा है। सृष्टि बड़ी प्लानिंग से और बड़ा सिस्टम से चल रहा है सब कुछ। एंड जब हमें पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है तो उससे हमारा ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। मतलब अगर पास्ट तो कैथरीन का ही अगर एग्जांपल लें, अब क्या कर सकती है अगर उसको पता है कि उसने लास्ट लाइफ में मर्डर किया था इसका? कैथरीन का ये हुआ, कैथरीन जब उसके पास जाती है तो उसका लगभग 18 महीने इलाज हुआ। आपको पता चलेगा कि पास्ट लाइफ का क्या अर्थ और फायदा है। उसका 18 महीने इलाज हुआ इन द ट्रेडिशनल कोर्स ऑफ साइकेट्री, जो मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक उसका इलाज करते हैं, उससे उसको फायदा नहीं हुआ। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। फिर उसको हिप्नोटाइज करके और वहां पे ले जाया गया इन पास्ट लाइफ्स में। वहां पे उसकी ग्रोथ होनी शुरू हुई कुछ सिटिंग्स के बाद, और एक जगह पे जाके आफ्टर सम मंथ्स वो बिल्कुल ठीक हो गई। क्योंकि उस जब हम उन प्लेन्स में जाके उन संतों से कुछ वहां से मैसेज आने शुरू हो गए उसको, अपने लिए भी और उसके थेरेपिस्ट के लिए भी, कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ये है। और उसने बताया कि मैं एक जन्म के बाद
कोई वहाँ उस जैसे हम जाते हैं, जो फर्स्ट प्लेन है ना, वहाँ 7 प्लेन्स हैं, उन प्लेन्स के भी अलग अलग फर्दर सब प्लेन्स हैं। वो कहती फर्स्ट प्लेन में मैं गई 86 लाइफ्स के बाद भी, वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको सारा पिछली लाइफ का दिखाया गया, फ्रॉम दैट पॉइंट जब वो बर्थ लेने को आई थी और फिर उसकी जो पास्ट लाइफ वो जी के आई। उस रिकॉर्डिंग के बाद उसने बताया कि मुझे ये फील कराया गया और मुझे खुद फील हुआ, किसी ने मुझे कंपेल नहीं किया, कि मैं गई थी क्षमा करने का लेसन सीखने इस बार, फॉरगिवनेस। और मैंने देखा कि मैं बहुत कम सीख के आई हूँ इतने साल वहाँ रह के। मैं सभी लोगों को, जिन्होंने मेरा पास्ट में बुरा किया था, जिन्होंने प्रेजेंट में बुरा किया था, या जो फ्यूचर में बुरा कर सकते थे, उन लोगों को मैंने अच्छे से क्षमा नहीं किया। मेरे मन में उनके प्रति एक वो बना हुआ था। तो कहती है अब मेरे को ना दोबारा मन कर रहा है कि मैं दोबारा बर्थ लूं, यही लोग हों या इनके जैसे हों, ये फिर मेरे साथ पंगा करें, और फिर मैं, अब होगा क्या, अब तो उसको याद आ रहा है कि मैं फॉरगिव करूंगी, लेसन नीचे जाके वो भूल जाएगी, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। अगले जन्म में वो फिर जाएगी, फिर फॉरगिवनेस का लेसन नहीं सीखेगी, फिर आ जाएगी। तो साधकों के लिए फायदा है, अगर वो ये देख ले, जो कि उसने देख लिया कि मैं फॉरगिव नहीं करके आई, तो फिर वो मतलब कुछ कुछ और पक्का करके जाएगी कि भाई इस बार मैं पक्का करके जाऊंगी। फिर उसको वैसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वैसे मास्टर्स मिलेंगे, वो उसकी साधना कराएंगे। तो उसका दिखाया ऐसा है कि वो काफी सिटिंग्स के बाद वो जो इसकी प्रॉब्लम्स थी उसने सारा देख लिया, कि जिसने मेरी हत्या की, ये मेरा दूसरा जो लवर है, ये मेरा बाप था, उसके इस जन्म के बाप ने जब वो 3 साल की थी तो उसके साथ रेप करने की कोशिश की, ये उसकी लाइफ में था। एक बार किसी ने उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। ये सारी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में थी, कि उसको सांस लेने में दिक्कत आती थी, पानी से डर लगता था, और किसी मेल पर्सन के टच से उसको प्रॉब्लम, इस टाइप की उसको था। उसकी सबकी जड़ें कहाँ निकली, उसकी चाइल्डहुड में। 2 साल से लेके 5 साल की मेमोरी जब उसने देखी, तो उसको पता चला कि उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और वो सारे रोल कर रहे थे, ग्रुप है ना, हम अपना लेसन सीखने के आए हैं। अब कोई विलेन बना हुआ है, असल में तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है वो, असल में तो उसने रेप नहीं ना किया तुम्हारे साथ। यही जो आदमी है जो अब हमें लेसन सिखाने के लिए कुछ गलत कर रहा है, उसके ये नहीं साथ भी गलत, कुछ गलत होगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कुछ कर रहा हमारे साथ गलत, ये भी अपना रोल कर रहा है। लेकिन अगर अगर हाँ, अगर मैं अपने को जीव मानता हूँ, जब तक जीव मानता हूँ, तो वो जो रोल लेके आया ना, मैं की फीलिंग से कर रहा है, उसको भी फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कि वो ऐसा ऐसा रोल ही क्यों कर रहा है कि जिसमें दूसरों को टॉर्चर करना पड़े। लेकिन जैसे ही हमारी एवोल्यूशन होता है, आई नाउ नो कि मैं ये जीव हूं ही नहीं, आई एम समथिंग बियॉन्ड, है ना। तो फिर मैं अपने पास्ट जो संचित कर्म है, नंबर 1 उनसे मुक्त हो जाता हूँ। नंबर 2 जो मेरे फ्यूचर आगामी कर्म है, क्रियमाण कर्म बोलते हैं, उनसे भी मुक्त हो जाता हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग दोज एक्टिविटीज विदाउट द फीलिंग ऑफ आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट देयर टू डू, नेचर कर रही है यहाँ से जो करे, सिर्फ प्रारब्ध कर्म बचते हैं उसके। जितनी अब वो 70 साल के मान लो एज लेके आया, और 40 इयर्स में वो एनलाइटन हो गया। अब 30 साल के वो जो कर्म लेके आया था, बाकी जो अभी बचे हैं जो उसने भोगने हैं, नाउ ही हैज 2 ऑप्शंस। अगर वो चाहे उन प्रारब्ध कर्मों को भी काट सकता है, इतनी पावर है। संत हो गया, उसको पता चल गया कि ये कर्म खत्म। बट उन 30 साल के कर्मों को खत्म अगर वो करता है, तो हिज बॉडी विल नॉट बी रिटेन्ड, क्योंकि बॉडी एंड प्रारब्ध दे गो टुगेदर। तो संतों की ऐसी परंपरा है कि आफ्टर एनलाइटनमेंट भी, जीवन मुक्ति के बाद भी, प्रारब्ध कर्मों को वो सहन करते रहते हैं, या कि भी ठीक है लेट देम कम। तो हम सुनते हैं रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, आफ्टर एनलाइट वो चाहते तो ठीक कर लेते, बट जैसे ही वो उसको ठीक करते उनकी बॉडी गई। कुछ लोग नहीं करते, उनकी छोटी उम्र में डेथ हो जाती है।
स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, ऐसे कुछ लोग भी अपना काम किया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये है कि इसका फायदा मतलब हम, ये जो कैथरीन है, चाहे तो इसी जन्म में अपनी पूरी साधना करके वो जो बाकी के लगभग 300 जन्म लेने होते हैं, टोटल 86 इसके हो गए, ये चाहे तो अभी सारा सिस्टम, इसको कोई मास्टर मिल जाए बढ़िया सा, ये सारे कर्मों को तहस नहस कर दे। संचित भी गए, क्रियमाण भी गए, प्रारब्ध भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसी लाइफ टाइम में खत्म हो जाएंगे। इसको हम जीवन मुक्त इसलिए कह रहे हैं कि ये मुक्त तो हो चुका है, बस ऐसे ही दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो उपनिषदों में एक शब्द यूज हुआ, गुरु परंपरेण, गुरु परंपरा को मेंटेन करने के लिए। अब मैं एनलाइटन हो गया, अपने शरीर को छोड़ के चला गया, दूसरों को भी तो लाभ होना चाहिए ना मेरी एनलाइटनमेंट का। सो आई रिमेन हियर टू हेल्प अदर्स। अगर कोई हेल्प चाहता है तो आई एम देयर टू हेल्प, ऐसा सिस्टम है। तो हम मतलब इस सारे सिस्टम को कट शॉर्ट करके उस बर्थ एंड, क्योंकि हर जन्म में जो है ना फिर उन्हीं सर्कमस्टांसेस में आना पड़ेगा। अब जैसे कैथरीन कह रही है कि मैं फिर आऊंगी फॉरगिवनेस, तो कुछ पंगा करेंगे ना तेरे साथ लोग, तब तो उनको फॉरगिव कर पाएगी। तो पंगे फिर दुख से निकलना पड़ेगा। तो कितना अच्छा हो हम दुखों को यहीं खत्म कर दें। इसके लिए है ये सारा PLR एंड। तो इसमें हमने एक चीज ऐड की है, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। ये हमने वहां पहली दफा कराया नेपाल में। यानी अपनी फ्यूचर लाइफ को, अगर मैं अपनी फ्यूचर लाइफ को प्लान नहीं करता तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 270, 280, 300 ईयर्स, 300 लाइव्स, है ना। तो मैं चाहूं तो अपनी लाइफ को प्लान कर सकता हूं कि अगले कितने जन्मों में मुझे लगता है कि मुझे इस, और चाहूं तो अगर मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत, मुझे लगता है कि यार एनफ इज एनफ, अभी करके जाएंगे सारा, तो मैं अपना पूरा जोर लगा दूं और अपना साधना करूं, तो बिल्कुल सारे फ्यूचर लाइफ, नॉट ओनली दिस लाइफ, आई कैन प्लान फर्दर ऑल माय लाइफ। मतलब हमें पता नहीं है, हम जीव की तरह जी रहे हैं दिस लिमिटेड, हम ईश्वर की तरह जी सकते हैं, हम ब्रह्म की तरह जी सकते हैं। इसमें कुछ करना थोड़ी है, मैं पहले से ईश्वर हूं, मैं पहले से ब्रह्म हूं, बट मुझे वो जानना है कि मैं हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म मेरे से कोई अलग चीज नहीं है। ये साधना करके, थोड़ी सी साधना करके, कोई बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत मुश्किल साधना भी नहीं है। आपके लिए नहीं होगी। हैं? आपको नहीं लगती होगी। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे अब नहीं लगती, लेकिन मैं भी 35 साल से लगा हुआ था। अब पिछले 4-5 साल में जाके मुझे सारा खेल समझ में आया। तो आम आदमी को ठीक गाइडेंस नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम है। हमारे ऋषि साफ साफ कह रहे हैं कि इन 3 ग्रंथों के अलावा आप कोई ग्रंथ ना पढ़ो, और ये 3 ग्रंथ कोई नहीं पढ़ रहा। अब बताओ, मतलब जिस जिस किताब में से पेपर आना है वो किताब में पढ़ता ही नहीं, तो मैं कैसे पास होऊंगा। तो कौन सा है ये 3 ग्रंथ? पहला है ब्रह्म सूत्र, दूसरा है उपनिषद। उपनिषद में भी 11 उपनिषद बताए हैं हमें। वैसे तो एक मुक्ति का उपनिषद है, उसमें 108 उपनिषदों की लिस्ट है ना। ओवरऑल तो 220 प्लस उपनिषद हैं जो अवेलेबल हैं हरिद्वार की लाइब्रेरीज में, लेकिन 108 इम्पोर्टेंट है। उन 108 में भी 11 काफी इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम पढ़ाते हैं बारी बारी से। उसमें ईशावास्य उपनिषद है, बृहदारण्यक है, छांदोग्य उपनिषद है, कठ है, केन है, प्रश्न उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है। ऐसे 11 उपनिषद मेन उपनिषद। तो कोई एक पढ़ लो, सब में एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। तो जैसे मांडुक्य उपनिषद पढ़ लो, कुल 12 मंत्र हैं उसमें। मजे की बात यह है कि आप पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ भी समझ नहीं आएगा, एक अक्षर भी समझ नहीं आएगा, टफ है। इसलिए जैसे मेडिकल साइंस है, किताब पढ़ के तो नहीं होगा, कोई टीचर हो पढ़ा दे चलो, है ना। तो ब्रह्म सूत्र हो गया, कोई एक उपनिषद पढ़ लो,
प्लस थर्ड गीता। गीता में भी वही है जो उपनिषदों में है और ब्रह्म सूत्र में है, लेकिन गीता में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, क्योंकि वो एक आम व्यक्ति से बात की है वहां पे, तो वहां पे ढूंढना पड़ेगा कुछ कुछ अच्छा। लेकिन आप अगर ये दो ग्रंथ पढ़ते हो, फिर समझ ना आए तो भाई किसी से पढ़ लो, तीसरे ग्रंथ की जरूरत नहीं है। पेपर इसी में से आएगा, इसी से एनलाइटनमेंट हो जाएगी। एक मुक्ति का उपनिषद में भगवान राम ने हनुमान जी को ये सीक्रेट बताया है, मुक्ति का एकम एव अलम, ये उसमें है श्लोक। एक मुक्ति सॉरी मांडुक्यम एकम एव अलम, केवल एक मांडुक्य उपनिषद काफी है। अब आप कल्पना करो, राम जी कह रहे हैं मांडुक, और सच झूठ नहीं कह रहे, आप पढ़ो मांडुक्य उपनिषद तसल्ली से, सारा ज्ञान हो जाएगा आपको। कुल 12 मंत्र हैं, एक पेज पे लिखे जा सकते हैं, लेकिन उनको उसको खोलने के लिए एक गौड़पादाचार्य संत है, उन्होंने उस पे अपनी कमेंट्री लिखी है, उसको मांडुक्य कारिका बोलते हैं। 215 श्लोकों में वो उसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन मांडुक्य कारिका को और मांडुक्य उपनिषद को समझने के लिए अगर ढंग का बंदा ना मिले तो जिंदगी लग सकती है पूरी, समझ नहीं आते, वो काफी टफ है। मतलब जैसे बीज में वृक्ष भर दिया जाए ना, ऐसा कंपैक्टेड नॉलेज है वो, ऐसा है। पर करना तो पड़ेगा। अब हम कहें ये बड़ा मुश्किल है, अब फिर ना पढ़ो भाई, अगले जन्म में आना, पढ़ लेना, 10 जन्म के बाद पढ़ना यही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ब्रह्म सूत्र में भी वही लिखा हुआ है, सारे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म सूत्र पढ़ लो चल जाएगा। गीता से भी बात बन जाएगी, बट गीता में फिर सिलेक्टेड पोर्शन आपको देखना। आप 15वां अध्याय पढ़ लो गीता का, हो जाएगा सारा। कुल 20 मंत्र हैं 15 में, 20 श्लोक है, हो जाएगा उससे। बट 15वां श्लोक आप गीता पे लेक्चर सुनना, 15वें श्लोक पे, 15वें अध्याय पे कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, क्योंकि समझाना समझना बड़ा मुश्किल है उसको, ये बात है। ये पॉडकास्ट हिंदी में हो रहा है तो हम ये मैं ही पूछ सकती हूँ। तो ये सारे उपनिषद वगैरह ये सब तो भारत में ही है, हाँ। तो सबको एक बार भारत में जन्म लेना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन होती है, जब यहाँ पे हम आते हैं ना, जन्म लेते हैं, तो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से वहाँ कुछ लोग बैठते हैं, मीटिंग होती है, हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं एक, उनके भी एल्डर्स होते हैं, 10-15 लोगों का ग्रुप बैठता है, एंड दे गाइड अस कि आपके जो कर्म हैं और आप जो लेसन सीखना चाहते हो, आपके जो ग्रुप के लोग कहाँ कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपके पास उस समय 2-3-4 गर्भ जो अवेलेबल होते हैं वो बताए जाते हैं कि एक, क्योंकि जो माताएं कंसीव हैं उस स्टेटस के बच्चे के लिए, तो 3-4 आपको बताए जाएंगे कि भाई एक तो यहाँ पे है, आप पेरिस में रहते हो, आप कहाँ, स्विट्जरलैंड कहाँ रहते हो आप? हाँ, आप जैसे स्विट्जरलैंड के पास रहते हो, तो वहाँ बताया जाएगा आपको कि एक ये आपको स्विट्जरलैंड अच्छा लगता है, ये स्विट्जरलैंड में एक माँ है, आप यहाँ पे जा सकते हो। फिर एक बताया जाएगा कि एक लंदन में है, फिर एक बताया जाएगा कि एक ये भारत में है, दिल्ली के पास है, पॉपुलेशन बहुत है, मक्खी मच्छर बहुत है, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े करप्शन है, बहुत ऐसा गंदा सा एरिया है, बट यहाँ आपको गुरु मिल जाएंगे। अगर आप स्विट्जरलैंड जन्म लेते हो तो आपको या तो ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा या आपको बार बार दिल्ली आना यहीं पड़ेगा। गुरु यही ठीक है इस समय पृथ्वी पे, जो आपको सूट करेगा आपकी क्लास के हिसाब से। नाउ यू हैव द ऑप्शन, आप स्विट्जरलैंड ले लो, लंदन ले लो, या मूर्थल में ले लो। तो हम लोग जो भारत में आए हैं, हमें हमें किसी ने पकड़ के भेजा नहीं जबरदस्ती, हमने सोचा यार मक्खी मच्छर में रह लेंगे, कम से कम गुरुजी तो मिलेंगे, साधना तो होगी। सो इट वाज माय ऑप्शन, मैंने सुविधाएं नहीं चुनी, मैंने ये चुन लिया कि भाई मुझे तो साधना करने जाना है। और जो हम जैसे हैं जो वहां पे पले बड़े और फिर बाहर आ गए, हमारे साथ क्या हुआ? जैसे
हमारे जैसे लोग जो पले बड़े भारत में और फिर बाहर आ हाँ, गए। तो हमारे अंदर वो वासना होती है कि यार जरा अच्छे शहर में रहें। जैसे भारत में भी कुछ लोग रहते हैं तो कुछ चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, या कुछ भारत में भी अच्छे शहर होंगे बेंगलोर वगैरह, कि भाई हम भले ही यहाँ पैदा हो गए, हम तो वहां जाएंगे। कुछ और अच्छे लोग हैं वो स्विट्जरलैंड, कोई अमेरिका चला गया। तो अगर इनको साधना की प्यास होगी ना, अब ये कुछ जुगाड़ करेंगे। इनको अपॉर्चुनिटी देखो, हमारे यहाँ जो प्रारब्ध है ना, वो इस तरह का डिजाइन किया जाता है, आपकी मदद से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नाउ यू आर फ्री टू अवेल इट। आप चाहो तो उसको अवेल करो, आप चाहो तो उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेल करो। आप कोशिश करो तो ये हमारे जो स्पिरिट गाइड है ना, वो हमें हेल्प करते हैं गुरु से मिलवाने में। नियम ये है कि व्हाट आई रियली 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 वांट, 4 बार रियली लगाओ। वेन डायर को पढ़ना, उसने ये टर्म यूज किया है, दैट विल बी गिवन टू मी। अब मैं ऊपर ऊपर से तो चाहता हूँ कि मेरे को मुक्ति हो जाए और मैं ये हो जाऊं, ये यार ये हर जन्म में ना, ये फुआड़े, ये घर वाला, ये घर वाली, ये बच्चे, फिर पढ़ाई करो, फिर स्कूल जाओ, फिर पिटाई, फिर ये पंगे ना हो। इफ आई एम रियली फेड अप फ्रॉम दिस सिस्टम, तो मेरे लिए मार्ग है। अगर मैं ऊपर ऊपर से तो कह रहा हूँ कि यार मैं बड़ा दुखी हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, थोड़े पैसे मिल जाए, थोड़ा इज्जत हो जाए, थोड़ा प्यार करते कोई, थोड़ा, तो मुझे वो दिया जाएगा। ये एग्जिस्टेंस जो है ना, इट इज वेरी 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 इंटेलिजेंट। ये जो मैट्रिक्स है, ये विज्ञान ने प्रूव किया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, ना ही राम अयाना, परमात्मा को आप मूर्ख नहीं बना सकते कि प्रभु मैं तो आपकी शरण, और मैं तो ये, उसको पता है तू शरण पैसे की है, तो यहाँ से जाते ही अभी वहां जाएगा जहां तू, जिसकी तू असली शरण में है। यहाँ तो तू वैसे मत्था टेकने आ गया। आप राम जी को मूर्ख नहीं बना सकते। ही नोज what is inside you, what is your top priority, that will be given to you। ये नियम है। हमें जो मिला हुआ है ना, वही हम चाहते थे, हमें पता हो या ना पता हो, ये नियम है। तो हमने गृहस्थ, हमने ओके। जी, हाँ, नहीं नहीं आप, नहीं मेरा हो गया, आप बताओ। नहीं नहीं मैं पूछ रही थी, गृहस्थ जीवन में भी इतनी साधना पॉसिबल है? बीवी चैलेंजेस बच्चे ज्यादा हो, हैं पति हो। मैंने भी गृहस्थ जीवन में ही साधना करी है। चैलेंजेस बहुत हैं। घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग आपसे दुश्मनों जैसा बिहेव करेंगे। बट इफ यू आर परसिस्टेंट कि मुझे तो साधना करनी है, जान से मार दो, मैं साधना तो करूंगा। जान से मार दो। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, सबको पता था कि अगर इसका प्रोग्राम है ना, मैंने लगभग 20 साल साधना की अपने गुरुजी के पास कॉन्टिन्यूसली, कभी एक भी प्रोग्राम मिस नहीं किया। हमारे यहाँ 1 साल का चार्ट बना होता था, मैं पहले से उनकी बुकिंग करा लेता था। 1 साल में मेरे 3 प्रोग्राम ड्यू हैं, 4 ड्यू हैं, सबकी रसीदें कटवा के मैंने रखी हुई हैं। और जब मेरा प्रोग्राम है उस दिन, चाहे चीफ इंजीनियर आए, चाहे चीफ मिनिस्टर आए, चाहे मिनिस्टर आए, चाहे मेरे को आग लगा दो, चाहे सस्पेंड कर दो, मुझे तो जाना ही। ये मेरे डिपार्टमेंट में पता चल गया था, यार ये बंदा, इसको रोक नहीं सकते आप, इसका इसका नाश कर दो। उन्होंने मेरे को सारा कुछ किया। मेरे साथ के लोग ना, वो सारे चीफ इंजीनियर बन गए, कोई एससी बन गया, मैं एसटीओ ही लगा रहा सारी उम्र। मैंने प्रायोरिटी दी उसको। ये तो सरकारी जॉब थी, चलो बच गया, चार्जशीट थी, उसका जवाब दे दिया, कभी सस्पेंड कर दिया, मेरी सर्विस बुक ही फेंक दी, कहीं गुम कर दी गुस्से में कि यार इसका सारा रिकॉर्ड खराब कर दो। मेरी कभी इंक्रीमेंट नहीं लगी, मैं उसी तनख्वाह पे रहा सारी उम्र। सो आई हैव चोजन कि मुझे साधना करनी है, मेरा कुछ भी हो जाए। अभी भी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। सरकारी जॉब से मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली। हमारे यहाँ ऑफिसर्स लोग जो हैं, वो एक्सटेंशन लेते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। 58 साल में रिटायरमेंट होती है, वो 60 62 साल तक करेंगे। मैं 55 साल में भी छोड़ के आ गया कि चलो थोड़ी बहुत पेंशन मिलेगी, गुजारा कर लेंगे। प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। तो ऐसा नियम है कि आप फैमिली में रह के भी कर सकते हो, बट यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। वो जो लोग आपके आपके हाथ धो के आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे कि भाई तेरे बच्चे हैं, फैमिली है, तू कहाँ भाग गया।
तो मैं 2-2 3-3 महीने घर से भाग जाता था। पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जाना भी नहीं, तो ठीक नहीं है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पैसे दे के चले गए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आके बीच बीच में पूरी कर दी, लेकिन जी। असली बात यह है कि भाई 2-3 महीने के लिए माफ करो। फिर हमारे बच्चों ने ये कहा कि भाई तुम ऐसा है 2-2 3-3 महीने भागा मत करो, आप यहाँ रह के साधना करो, जैसे आपको साधना करनी है करो, आपको छुट्टी लेनी है नहीं लेनी। एक बात का मैंने हमेशा ध्यान रखा कि उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली या और किसी टाइप की तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी कुछ तकलीफ तो उनको होगी। और फिर वो अकेले नहीं है, पूरा समाज है, उनका परिवार है और सारा। बट एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप परसिस्टेंट रहो, तो वो जो लोग आपका बहुत कट्टर विरोध कर रहे थे, वो 2-4 साल के बाद न्यूट्रल हो जाएंगे कि यार ये आदमी पागल है, ये कुछ नहीं, इसके बस होपलेस है ये। वही लोग फिर और 3-4 साल के बाद आपके चेले बन जाएंगे। जो लोग मेरी जान के दुश्मन थे, आज वो सारे मेरे चेले हैं। आप कल्पना करो, जो मुझे थाने में ले जाते थे, धमकी देते थे, वो आज मुझे गुरुजी कह के मेरे सेशन अटेंड कर रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ कि मैंने कहा कि भाई मैं करूंगा तो साधना ही भाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। अब शादी करके ये मतलब नहीं है ना कि अब फांसी दे दोगे क्या भाई, गलती हो गई, चलो अब माफ करो, जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूं ना। अभी भी भाग तो नहीं गया घर से परमानेंट, नौकरी तो मैंने छोड़ नहीं दी, 2 महीने की छुट्टी लेके गया हूँ, भले ही उन्होंने छुट्टी नहीं दी, चलो एब्सेंट लगाई, आके फिर मैंने उनको हाथ पैर जोड़े, फिर ज्वाइन कर लिया। ऐसे करके मुझे क्या चाहिए वो दिया जाएगा, सारे फेवर में हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो हम ये बहाना नहीं बना सकते कि मेरी तो ब्याह है, मेरे बच्चे हो गए, मेरा कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा जोर लगाएंगे तो हो जाएगा। अब पहले समझ होती तो ना कर। ये अचानक नहीं है कि बहुत सारे संत शादी नहीं करते, पुराने जन्मों के संस्कार होते हैं ना, उनको कहीं वो मेमोरी होती है, वो फिर डिजाइन ऐसा करके आते हैं कि इस बार यार, क्योंकि घरवाली का क्या कसूर है भाई, तुमने शादी कर ली और अब घर नहीं रहते तुम, घर वाले का क्या कसूर है। तो हम फिर पहले से ही प्लान करके आते हैं कि इस बार किसी को तंग नहीं करेंगे, अपना ब्याह ही मत करो भाई, अपनी साधना करो, काहे को ब्याह करते हो फिर। हम्म। अब तो ब्याह बहुत लड़कियां भी की नहीं करती हैं। है, अब तो लड़कियां भी नहीं करती हैं बहुत। अब तो लड़कियां भी नहीं करती। तो जब हमने ब्याह किया तो बड़े खुश थे कि भाई हाँ भाई, ब्याह के बिना तो भाई ब्याह तो करना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। वो तो बाद में पता चलेगा ना कि भाई ब्याह अकेला मतलब नहीं आता, फिर बहुत सारी बच्चे भी आते हैं और बहुत कुछ आता है ना। पर वो भी तो लिखा ही होगा ना आपकी लाइफ में। हाँ, लिखा ही होता है, हम लेके ही आते हैं, इतने चैलेंजेस लेके आते हैं हम सारे, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। उन्हीं बच्चों से आज हम बहुत प्यार से रहते हैं, उन्हीं पत्नी, वही सारा परिवार है। वो सारे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी वाइफ, ये सारे मेरे को गुरुजी कहते हैं, हमारे कॉमन गुरु हैं। उन गुरुओं को कहते हैं कि हमारा पहला गुरु ये है। माँ कहती थी मेरा पहला गुरु मेरा बच्चा है, दूसरे आप हो। मेरी घरवाली कहती है पहले गुरु मेरे पति हैं, दूसरे गुरु आप हो। गुरु जी को ही कहते हैं। तो ये कैसे अचानक नहीं हो गया, बहुत स्ट्रगल था, बहुत स्ट्रगल था। तो लेकिन हमारी प्रायोरिटी अगर है तो फिर वो होगा। तो आपने जब नेपाल में अभी जो प्रोग्राम किया था उसमें आपने ये हिप्नोसिस ग्रुप में किया था। हाँ, उसमें ऐसा था कि हमें अब तक यही था कि जो हमने अपने गुरुजी से हिप्नोसिस सीखा, वहाँ मैं कराया भी करता था एज ए आचार्य। तो वहाँ काफी बड़े बड़े ग्रुप होते थे, 100+ पार्टिसिपेंट होते थे एट ए टाइम। काफी वहाँ रश रहता था, इन प्रोग्राम्स की डिमांड बहुत थी। तो ग्रुप में क्या था कि जो सक्सेस रेट है ना, वो 30% से ज्यादा कभी नहीं आया। 70% को तो अनुभव ही नहीं होते थे बिल्कुल। अभी जब मैं नेपाल में गया हूँ तो वहाँ पे कम पार्टिसिपेंट थे, वहाँ उनके पास ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं थी रहने की, और सारे 28 पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे। और वहाँ पे रिजल्ट जो आया हमारा 93% सक्सेस रेट रहा। वहाँ पे 26 लोगों को
ठीक-ठाक अच्छे अनुभव हुए, 2 लोगों को अनुभव नहीं हुए। तो मैंने ये देखा कि अगर पार्टिसिपेंट कम हो तो सक्सेस रेट, क्योंकि आप थोड़ा और ज़्यादा क्लोज़ली ध्यान दे पाते हो। इतने ज़्यादा लोगों में हमें यही नहीं पता चलता कि कौन हिप्नोसिस में चला गया है, किसी को थोड़ा और अभी कराएँ, फिर हर एक की इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम एड्रेस नहीं कर पाते। तो उसके बावजूद भी नेपाल में इस बार प्रोग्राम अच्छा हुआ, क्योंकि उससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था एक्चुअली, वो डेथ पे ही था, उससे रिलेटेड कुछ था, मृत्यु के अनुभव कराए वहाँ पे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कराए, उसकी बैकग्राउंड बनी हुई थी, तो सक्सेस रेट काफ़ी हुआ। 1 टू 1 में सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% ही होता है। मैंने वैसे कुछ केसेज़ ऐसे देखे हैं कि 1 टू 1 में भी 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे का सेशन करके भी वो सक्सेस नहीं हुआ। कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा एक ग्रुप होता है, आई ग्रुप या यू ग्रुप, वो भी थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ इमेजिनेटिव कम होते हैं, कुछ का माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसको स्लो करते हैं, फिर वो एक्टिव हो जाता है, इस टाइप का। बट मैंने अभी हम वैसे कोशिश कर रहे हैं, कुछ 4-5 लोग हमारे ग्रुप में तैयार हुए हैं कि भई हमें 1 टू 1 भी कराओ आप। ग्रुप ग्रुप में तो करा ही रहे हैं हम। तो उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, 1 टू 1 अब शुरू करेंगे। लेकिन ये है कि 1 टू 1 में, क्योंकि अब सामने एक बंदा बैठा है, हमें पता है उसका फेस देख के, आँखें देख के, बॉडी सिस्टम देख के कि ये कितनी उसकी क्या समस्या है पर्टिकुलर, उसके लिए उसको किस लेवल की ट्रांस चाहिए। तो 4 लेवल हैं हमारे पास। पर्सनल लेवल है सबकॉन्शियस का, कलेक्टिव लेवल है, कॉस्मिक लेवल है, उसके लिए उससे भी नीचे अनकॉन्शियस है। ये 3 लेवल सबकॉन्शियस के हैं। उसकी समस्या के लिए उसको कितना नीचे लेके जाना है, तो वो हमारे सामने है और एक ही बंदा है, उस पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो हम उसको वॉच कर सकते हैं कि भई कितना डीप चला गया। उस हिसाब से फिर उसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ग्रुप में भी मैंने देखा अच्छी अच्छा, क्योंकि सभी लोग एक्चुअली अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। 1 टू 1 जो है ना, थोड़ा मैंने तो कभी कराया भी नहीं, और लेकिन मार्केट में हम देखते हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, और फिर वो उस टाइप की कुछ तो सभी लोग उसको कर नहीं पाते। ग्रुप में ये है कि जैसे रूटीन में लोग कर रहे हैं, सभी फ़ायदा हो रहा है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि दोनों ही कंटिन्यू करें, ग्रुप में भी चलता रहे, 1 टू 1 भी कुछ सिलेक्टेड लोगों को कराया जा सकता है। एंड ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं 1 टू 1। हाँ, ऑनलाइन मैंने एक बार कराया था, ऑनलाइन की हमें कुछ उसमें हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे करें कि भई, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, आपको मैंने कराया और आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया मान लो। उसके बाद हमें आपको फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, हमें आपसे एक फ़ोन नंबर और लेना पड़ेगा कि अगर आप आउट ऑफ बॉडी हो गए, अब मैं तो सो ना जाऊँ, पार्टिसिपेंट हैं मान लो, या 1 टू 1 भी है ऑनलाइन, मुझे ये कन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आउट ऑफ बॉडी होते हैं ना, तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है ऊपर, स्पिरिट वर्ल्ड में, और का हम वापस नहीं आना चाहते बॉडी में, हम वी डोंट केयर कि अगर हम 4, 5, 6 घंटे तक भी आउट ऑफ बॉडी रह गए ना, कोई रिस्क की बात नहीं है ज़्यादा। 6 घंटे के बाद भी अगर कोई ना आए, अब मैं तो सो गया प्रोग्राम करा के, और 6 घंटे तक कोई आया नहीं, घर वाले भी आराम से सोए पड़े हैं उसके। अगर ये 6 घंटे के बाद नहीं आया तो इसकी डेथ हो जाएगी। अगर ये इसको ज़बरदस्ती, मान लो मुझे किसी ने बताया कि 6 घंटे हो गए गुरुजी, आया नहीं है तो वापस, अब मैं उसको कोशिश करके लाऊँगा ना, वो वापस इस फिज़िकल बॉडी में सेट नहीं हो पाएगा। कुछ उसको फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये कुछ ध्यान देना पड़ेगा कि हम एक अल्टरनेट फ़ोन नंबर लें, कन्फर्म करें प्रोग्राम ऑनलाइन पूरा होने के बाद कि बंदा वापस आ गया, वो चाय-वाय पी के हमें फ़ोन करे कि मैं उठ बैठा हूँ और वापस शरीर में आ गया हूँ और सब ठीक-ठाक है, आप चिंता मत करना। ऐसा एक वो हमें मैसेज कर दे, तो ऑनलाइन भी कराया जा सकता है। ऐसा हम सोच रहे हैं, क्यों सभी लोग तो फिज़िकल भी नहीं आ पाएँगे, कैसे करेंगे? अच्छा स्वामी जी, जो ये स्पिरिट्स होते हैं,
तो कुछ स्पिरिट्स तो वापस बर्थ रीबर्थ, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं वैसा होता है, ग्रुप में आ रहे हैं और उनका काम चल रहा है। पर कुछ स्पिरिट्स अटक भी जाते हैं, जो हम भूत प्रेत की बातें करते हैं और आई डोंट नो, जो जादुई चीजें हैं वो सब रियली एग्जिस्ट करती हैं या नहीं? हाँ, वो एग्जिस्ट करती हैं। एक्चुअली ये जो प्रेत शब्द है ना, प्रेत शब्द कोई इतना बुरा शब्द नहीं है। प्रेत का अर्थ है हु हैज गॉन, हु हैज डिपार्टेड, यानी हु हैज लेफ्ट हिज बॉडी एंड ही इज लिविंग विदाउट द बॉडी, उसको हम प्रेत बोल देते हैं। तो प्रेत कोई बुरा शब्द नहीं है। ऐसे ही जिन जो शब्द है, जिन शब्द भी बुरा नहीं है। जिन सूफियों के यहाँ या ऐसी कुछ परंपराओं में यूज होता है, लेकिन जिन में कुछ ऐसी स्पिरिट्स भी होती हैं जिनको हम इविल स्पिरिट्स बोलते हैं। तो ऐसी स्पिरिट्स जो स्पिरिट वर्ल्ड में भी नहीं जाना चाहती किसी कारणवश, जैसे मान लो किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया, या किसी का कुछ और पंगा हो गया, अनटाइमली डेथ हो गई है, या जो भी, या कुछ वैसे इविल स्पिरिट्स हैं नॉर्मल मरने के बाद भी उनके मन में किसी के प्रति दुश्मनी है, तो जबरदस्ती हमें स्पिरिट गाइड वापस लेके नहीं जाएगा। अगर हम उसको कहेंगे कि भाई मेरा कुछ अभी है, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, वो कहेगा ओके, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा या तुम मुझे याद करना, फिर आके तुम्हें ले जाएंगे। ये लोग किसी दूसरे की बॉडी पोजेस करके, कोई ऐसे लोग जो डरे हुए लोग होते हैं, जिनका ऑरा सिकुड़ा हुआ होता है, उसके ऑरा में प्रवेश करके उसकी बॉडी को यूज करके ये दूसरे के प्रति, किसी के प्रति हिंसा करा सकते हैं, कुछ गलत काम करा सकते हैं। इनको हम इविल स्पिरिट्स बोलते हैं, इनको हम भूत बोलते हैं, भूत प्रेत बोलते हैं ना, तो इस दृष्टि से बोलते हैं। या कहेंगे जी शैतान आ गया, इसमें कुछ ऐसी स्पिरिट आ गई है। तो ये होते तो हैं और इनका इलाज भी है। ऐसा नहीं कि मतलब ये आ गए हैं तो अब इनको निकाल। अगर आप उस व्यक्ति का ऑरा किसी तरह से बढ़ा दो, भूत को वहां से भागना पड़ेगा। या वैसे ही आप उसको धमकाओ कि भाई हमारा बंदा, जैसे ऐसा नहीं होता, पुलिस थाने में फोन कर देते हैं, भाई हमारा बंदा है, इसको छोड़। ऐसे हम लोग उसको उसको सामने बिठा के, जिसमें भूत घुसा हुआ है, और उसको कहते हैं भाई आराम से चला जा, नहीं तो फिर तेरी बेइज्जती करके भेजेंगे, तो क्या मतलब है। तो फिर वो लोग समझते हैं कि यार ये पावरफुल आदमी है इसको, तो फिर वो चले जाते हैं। तो उसके लिए फिर तांत्रिक मांत्रिक और ये सब लोग हैं। लेकिन हाँ, ये भूत प्रेत पिशाच बेताल ताल ये सारे होते हैं, लेकिन होते सभी प्रेत यानी जो शरीर में नहीं है। और तो ये क्या सारी है, ये मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम है? ये लोग गए नहीं, रुक गए, इनका बहुत रोल क्या ज्यादा, है? बहुत ज्यादा जिसके मन में किसी के प्रति दुश्मनी का अगर भाव है या राग का भाव है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी मदर ने मुझे कहा, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, हमारे पिताजी की सेकंड मैरिज थी वो, तो थोड़ा एज गैप भी था उनकी। नेचुरली 97 ईयर्स में उनकी डेथ हुई और मदर उस समय 80 के करीब थे। तो मेरी माँ, वो मेरे को गुरुजी गुरु मानती थी, वो साधना भी कर रहे थे हम लोग। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि मुझे पप्पू बोलते हैं, वो बोले कि अब तो नहीं रहा उनका शरीर, वो भी चले गए। उन्होंने कहा कि पप्पू तेरे पिताजी की ना मुक्ति नहीं हुई, ये उनकी भाषा में मैं बोल रहा हूँ। अरे मैंने कहा आपको कैसे पता चल गया मुक्ति नहीं हुई? बोले वो यही घूमते रहते हैं, ऐसे बोले वो। इनको हम कहते हैं प्रेत। अब ये हैं तो प्रेत, लेकिन तंग नहीं कर रहे किसी को, किसी की बॉडी में जबरदस्ती नहीं घुस रहे। क्यों वहां पे रुके हुए हैं? मैंने कहा अच्छा आपको प्रॉब्लम क्या है उनके यहाँ पे रुकने से? बोले नहीं ऐसे तो अच्छा नहीं ना, उनकी मुक्ति मतलब वो यहीं पे पड़े रहेंगे। और फिर अच्छा उन्होंने बताया नहीं मुझे, इनडायरेक्टली बताया। उनको डर भी लगता था, भाई एक आदमी का शरीर नहीं है और वो मुझे टच कर रहा है, वो मेरे को कुछ कहना चाह रहा है, मेरे को कुछ बोल भी रहा है, मेरे को समझ भी आ रही है थोड़ी बहुत। उनकी नींद उड़ गई, उनको सारा सिस्टम उनका खराब हो गया। मतलब देखो मरने के बाद कोई भी आदमी इतना प्यारा नहीं लगता कि भाई तुम अब मर गए हो जाओ यहाँ से। अल्टीमेटली वो ऐसा कहना चाह रही थी, कह नहीं पा रही थी। मैंने कहा आप चाहते क्या हो? उन्होंने कहा कि ये मतलब इनकी मुक्ति मुक्ति हो, यानी यहाँ से जाएं, हमारे घर से तो जाएं।
मैंने कहा अच्छा। मैंने उनको बताया कि अब के आएंगे ना तो आप उनको ऐसा कहना कि भाई देखो हम आपको प्यार करते हैं, लेकिन अब आपका शरीर छूट गया ना, अब आप इस दुनिया के काबिल नहीं हो। आपका जो स्पिरिट वर्ल्ड है जहाँ के लिए जहाँ से आप आए थे, आपका काम पूरा हो गया। 97 ईयर्स आप जी लिए, हमारी चिंता मत करो। हम भी आपको प्यार करते हैं जैसे आप हमें प्यार करते हो, बट हम आपके बिना भी खुश रह लेंगे, हम आपको याद करेंगे। और हमारा क्या है, हम भी तो आ ही रहे हैं थोड़े और 2-4 साल में, साल 2 साल में। आप वहाँ रहो, हम भी आते हैं पीछे, ऐसे उनको बोलना। और मैंने कहा ये मैं भी करूँगा उनसे बात। ऐसे मैंने उनको बोला कि मैं भी पापा से बात करता हूँ। मेरी पापा से पटती नहीं थी, बट फिर मैंने उनको कहा कि मैं भी बात करूँगा उनसे, और वो आपसे आप आपको तंग नहीं करेंगे। ऐसा मैंने उनको बोल दिया जैसे मैं बड़ी अथॉरिटी हूँ। तो ऐसा मैंने उनको बोल दिया, और मैंने भी वही प्रयोग किया। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत कांटेक्ट हुआ, और मैंने उनको कहा कि देखो भाभी बोलता था भी आप उनको परेशान मत करो, और आप अपनी यात्रा पे जाओ, और वो भी आ जाएंगे। वो आपको बता नहीं रहे, लेकिन आप उनको परेशान कर रहे हो। ऐसा मत करो। आप प्यार करते हो, वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन नियम से रहना पड़ेगा ना। आप किसी के जबरदस्ती घुस रहे हो ऐसे, तो वो जगह आपके घर, वो आपके लिए नहीं है। अब आपका स्पिरिट वर्ल्ड है, वहां पे जाओ। और मदर ने भी उनको कहा। फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम उनको मिला ना, उन्होंने उन्होंने कहा पप्पू वो चले गए। मुक्ति होगी उनकी। तो इन स्पिरिट से बात की जा सकती है, किसी भी स्पिरिट से बात की जा सकती है जो इस समय शरीर में नहीं है। हम हम जिनको एल्डर्स कह रहे हैं, या हम जिनको मास्टर्स कह रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, वो सारे एक किस्म से प्रेत ही हैं, बट वो अच्छे वाले प्रेत हैं, वो हमारी हेल्प करने के लिए हैं। तो संत भी उसी कैटेगरी में आते हैं, आम व्यक्ति भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो सारी स्पिरिट्स गलत या गंदी नहीं होती। वो हमारे, जिनको हम पितर बोलते हैं, वो तो हमारे भले के लिए होते हैं। हमारे पेरेंट्स, फादर्स, फोर फादर्स, उनको तो हम श्राद्धों पे खिलाते हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, वो भी प्रेत हैं। जी। तो प्रेत का मतलब बुरा नहीं है केवल, लेकिन हमारे प्रेत। पितर, जिनको हम पितर बोलते हैं, वो इनको यही लोग इंग्लिश में गार्डियन एंजल्स बोलते हैं। सेम ही है ना वो? हाँ, एंजल भी बोल, हाँ एंजल भी उसी कैटेगरी में आते हैं एक्चुअली। मतलब मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है थोड़ा सा। जिनको हम पितर बोलते हैं उन्हीं को ये लोग एंजल बोलते हैं, ऐसा है। तो सब ये हिप्नोसिस तो हमने वो डिस्कस कर लिया। अब ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो आप कराते हैं, उससे क्या फायदा है? जो डेथ, जो आप नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। हाँ, आउट ऑफ बॉडी को हम, आउट ऑफ बॉडी इज पार्ट ऑफ बॉडी लेस एक्सपीरियंस। बॉडी लेस एक्सपीरियंस क्या है? जैसे ये फिजिकल बॉडी है, हमने इसकी पिछली पॉडकास्ट में भी चर्चा की थी। ये फिजिकल बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर एक और बॉडी है, फिजिकल बॉडी के अंदर, जिसको हम सटल बॉडी बोलते हैं या सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। इसके बारे में हमने बताया था कि ये वाला शरीर मदर के गर्भ में, पेट में जब 3 महीने का हो जाता है, तब इसमें सूक्ष्म शरीर एंटर करता है। वो जिसको हम सटल बॉडी कह रहे हैं, गीता में उसको जीवात्मा कहा है ना। वो जीवात्मा इसमें प्रवेश करती है, तब ये अलाइव हो जाता है उसकी एनर्जी के कारण। तो ऐसा कहें कि बल्ब है और उसमें एनर्जी है, या कहें कि कार है और उसमें ड्राइवर है। ऐसे फिजिकल बॉडी है और इसमें ये सूक्ष्म शरीर है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों की आइडेंटिटी, ये दोनों क्योंकि इकट्ठे रहते हैं, तो एक लॉ ऑफ एसोसिएशन है, संबद्धता का नियम बोलते हैं उसको। अगर दो चीजें कॉन्टिन्यूसली इकट्ठे रहती हैं, तो उनमें एक यूनिटी जैसी फीलिंग होती है। वो दोनों अपने को जुड़ा हुआ फील करते हैं। जैसे माँ के पेट में बच्चा है, वो दोनों अपने को एक ही फील करते हैं, एक ही होते हैं। हमारी आइडेंटिटी इस शरीर के होने के कारण हमें नुकसान क्या हो रहा है? शरीर बीमार होता है तो मैं कहता हूं मैं बीमार हूं, जीवात्मा तो बीमार नहीं होती। शरीर मरता है तो मुझे लगता है मैं मरा,
अगर डॉक्टर जवाब दे दे कि भाई ये आदमी अब, तो हमें लगता है भाई हम ये कैथरीन इसके 86 जन्म हो चुके हैं, अब तक तो मरी नहीं है, आगे भी कभी नहीं मरेगी। ये जो जीव आत्मा है ना, ये कभी नहीं मरती। तो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट इनसाइड, जो इस शरीर में आया था माँ के गर्भ में, फिर ये शरीर बाहर निकल आया। अब जिस दिन इस शरीर की डेथ होगी, इस शरीर की पक्का डेथ होगी, तो कृष्ण गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये शरीर तो पक्का मरेगा, लेकिन जीवात्मा फिर पैदा होगी, ये भी पक्का है। ये दूसरा शरीर ले लेगा, लेकिन इसको हमें जानने के लिए, अनुभव करने के लिए बातों से बात नहीं बनेगी, गीता पढ़ के बात नहीं होगा, उसको अशरीरी अनुभव कराना पड़ेगा, बॉडीलेस एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो जो मृत्यु के समय में घटना घटती है ना, वो उसको घटवा दें। मृत्यु के समय में क्या होता है, चेतना पूरे शरीर से, चेतना यानी एनर्जी कह लो, होश कह लो, पूरी बॉडी में से एनर्जी सिकुड़ के किसी एक चक्र पे आ जाती है। वो किस चक्र पे आएगी, डिपेंडिंग अपॉन के उसकी कितनी साधना है या नहीं है। मान लो अच्छे लोगों की चेतना यहाँ पे आ गई और यहाँ से बाहर निकल गई, या यहाँ पे आ गई, यहाँ से बाहर निकल गई। ये एक्सपेरिमेंट हम फिजिकली वहाँ पे हॉल में लोगों को कराते हैं। उसकी चेतना को सिकोड़ के मान लो हम यहाँ पे ले आए और भूम की आवाज करके और उसके झटके से उसको बाहर निकाल दिया। अब होगा क्या, ये जो बंदा अपने को ये समझ रहा था, अब जीवात्मा निकल गई बाहर। इस बंदे की फीलिंग जो ये मैं यहाँ कर रहा था, ये मैं की फीलिंग अब शिफ्ट हो जाएगी वहां पे। इसको पता चलेगा शरीर के बाहर निकल के, मैं तो शरीर को देख रहा हूँ, अभी मैं शरीर के अंदर था, अब मैं शरीर के बाहर हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, अशरीरी हूँ मैं, बॉडी लेस हूँ। मेरी बॉडी, कह सकता हूँ कि ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूँ। जैसे मेरी कार है, मैं कार थोड़ी हूँ। तो एक तरीका तो यह है, जो मृत्यु के समय घटना घटती है वो हम आपको प्रयोग से करा दें। आप शरीर से निकल के अपने को देख पाओ कि ये मैं हूँ, ये शरीर है, और आपकी फ्रीडम है। आप उसको एस्ट्रल ट्रेवलिंग बोलते हैं हम। आप आकाश में चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ। आपको अमेरिका जाने के लिए ना तो पासपोर्ट वीजा चाहिए, ना टाइम लगेगा। बस आप फील करो कि अमेरिका मुझे जाना है, कोई आपका वहां रहता है भाई बंधु, आप तुरंत वहां अपने आप को पाओगे। उस सूक्ष्म शरीर का जो कि आप हो, ये नहीं हो आप, और इस शरीर का आपस में लिंक होता है। एक बहुत बारीक महीन धागा जैसा होता है, उसको काटा नहीं जा सकता, स्ट्रिंग उससे जुड़ी रहती है। चाहे अमेरिका चली जाए, वो रास्ते में कुछ भी हो, उसको हवा हवा कुछ काट नहीं सकती। फिर जब वो चाहे इस शरीर में वापस, जैसे उसको याद आया, अरे मैं यहाँ कहाँ गया, मेरा शरीर कहाँ है, एकदम वो शरीर में वापस आ जाएगा। बट ये अनुभव उसको याद रहेगा कि मैं तो शरीर के बिना भी था, मैं इस शरीर में हूं। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बाद हमारी इस शरीर से आइडेंटिटी टूटती है। फिर शरीर को जब रोग होगा, शरीर की मृत्यु होने वाली होगी, तो मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मरा, कि मैं मर जाऊंगा, या दूसरा मरेगा तो आई विल मिस हिम और हर, बट मैं हाय हाय नहीं करूंगा। हमारी माँ ने देख लिया ना कि पिताजी मरे नहीं, शरीर तो फूक आए हम उनका, लेकिन पिताजी तो हैं, अभी भी यहीं थे। ऐसा वो फील करा रहे हैं कि मैं मरा नहीं हूं। यानी हमें पता है कहीं ना कहीं कि हम मरते नहीं है, फिर भी हमारी इससे आइडेंटिटी बनी हुई है, जिसके कारण से हमें लगता है मैं बीमार हूँ, मैं भूखा हूँ, है ना। ऐसा उस आइडेंटिटी को तोड़ने के लिए अशरीरी अनुभव हम कराते हैं। एक दूसरा अशरीरी अनुभव भी है, उसमें हम क्या है कि अपनी चेतना को सिकोड़ने के बजाय फैलाते हैं। वी फील आवर सेल्व्स जस्ट लाइक स्पेस। तो मुझे लगता है कि मैं ये स्पेस हूं, ऐसी मुझे फीलिंग आती है, अनुभव कराते हैं हम, और ये शरीर मेरे में है। ये काफी हायर साधना की बात है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मत्तः मयि सर्वम अहम,
मैं आकाश जैसा हूं, सब कुछ मुझसे है, ये शरीर मुझसे है और ये मुझ में है। मैं आकाश जैसा हूं, ये शरीर मुझ में है और मैं सब कुछ हूं, ये शरीर भी और बाकी सारे शरीर भी। ये थोड़ा सा हायर एक्सपीरियंस है, बट ये भी हम कराते हैं। इसमें दो तरह से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, फर्स्ट वाले को तो हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, दूसरे को आउट ऑफ बॉडी नहीं कहते, उसको शरीरी ध्यान कह देते हैं हम। आई एम नॉट दिस बॉडी, दोनों का पर्पस सेम है कि मेरी इस शरीर से आइडेंटिटी टूटे, मेरा मृत्यु का भय समाप्त हो। गीता पढ़ के भय समाप्त नहीं होगा, ये प्रयोग करके भय समाप्त हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि मैं तो नहीं मरूंगा भाई, ये एंड बॉडी तो इस मरेगी। प्रयोग के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? अगर हम बार बार जो फर्स्ट वाली टेक्निक करते हैं ना, एक बार आपको अनुभव हो गया, ठीक है, अब इसमें आता है मजा और मैं चाहता हूँ ये बार बार हो, फिर मैं खुद करने लग जाता हूँ। अगर मैं खुद करता हूँ और बार बार करता हूँ तो नुकसान है, क्योंकि बार बार ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। प्रकृति की व्यवस्था एक ही बार होती है, डेथ के समय होती है। हम आपको अनुभव कराने के लिए करा रहे हैं कि यू आर नॉट द बॉडी। एक बार करा दिया, चलो ठीक है, अब 10-15 मिनट आधा घंटा कहीं घूम फिर के आ गए, अब आपको मजा आया, रोज रोज करने लगे। बार बार जब ये शरीर बाहर हाँ रिलैक्स होके अगर ये अपने आप बाहर निकल जाए, जैसे उड़ने के सपने आते हैं ना, बच्चों को तो बहुत आते हैं, वो नेचुरल है। जब ये वाला शरीर, हमारा ब्रेन डेल्टा स्टेट में चला जाता है, ये जीव आत्मा अपने आप बाहर घूमने निकल जाती है। वो जो उड़ने के सपने आते हैं वो सारे आउट ऑफ बॉडी होते हैं। तो अगर अपने आप ये बाहर जा रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। हम खींच खींच के इसको सिकोड़ के और कहीं कहीं से बाहर निकाल रहे हैं मजा लेने के लिए, तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। मतलब ये हमारी एजिंग थोड़ा फास्ट हो सकती है, बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं, शरीर में कुछ ऐसा, मैं सारे नाम नहीं लूंगा, तो कुछ लोग ऐसा मजा लेने लग जाते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। ओशो ने भी इस बात का जिक्र किया, बोले मुझे पता नहीं था, मैं इसको करता रहा और मुझे तब पता चला जब मुझे लगा कि मेरी 10 साल एजिंग हो गई, लगभग जितनी शरीर की नॉर्मल एजिंग होनी थी उससे 10 साल ज्यादा हो गई। तो मुझे समझ में आई कि मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने भी बताया एक जगह। पर एम तो लाइफ का ये है कि हम जीवात्मा भी नहीं है ना, हम तो आत्मा है। हाँ, एम तो देखो, जैसे मान लो कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार है, मरने वाला है, तो डॉक्टर पहले क्या करेगा, उसको आईसीयू में ले जाएगा, उसकी ऑक्सीजन लगाएगा, उसको सारा एक बार उसको नॉर्मल कर देगा। अभी वो उसका इलाज नहीं कर रहा, लाइफ सेविंग ड्रग्स देके उसने उसको बचा लिया। ये जो हम कह रहे हैं ना आपको कि आप शरीर नहीं हो जीवात्मा हो, ये झूठ है, ये तो हमें पता है। पर एक आदमी बहुत दुखी है, तो हम उसको कह रहे हैं कि तू जीवात्मा है, तू मरेगा नहीं, तो कम से कम ये जो मृत्यु का भय है, हमारे यहाँ 5 क्लेश बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसकी चर्चा हमने पिछले पॉडकास्ट में भी की थी। मृत्यु के भय को हम कहते हैं अभिनिवेश। उसका कारण है अविद्या, नॉट नोइंग। व्हाट नॉट नोइंग? नॉट नोइंग दैट आई एम समथिंग एल्स। वो समथिंग एल्स क्या है? पहला समथिंग एल्स है जीवात्मा। फिर अब एक बार उसको जीवात्मा का अनुभव करा दिया, उसका शरीर से थोड़ा मोह, अटैचमेंट, अभी वो कह रहा हाय हाय मैं मर गया, हाय मेरे ये भूखा हूँ, मेरे को ये, तो थोड़ा सा उसकी अटैचमेंट शरीर से कम हो जाती है, अपने से भी और दूसरों से भी। लेकिन तो दुखों से वो थोड़ा सा मुक्त होना शुरू होता है। फिर हम उसको कहते हैं तू ये भी नहीं है, तू कॉन्शियसनेस है ना। फिर उसको कहते हैं भाई ये कॉन्शियसनेस क्या है? उसकी क्वालिटी है विटनेसिंग। यहाँ पे दुखों से कंप्लीटली, लगभग कंप्लीटली मुक्ति हो जाती है। लेकिन हम फिर उसको कहते हैं भाई ये बात भी गलत है। कॉन्शियसनेस तो है, मैं कॉन्शियसनेस हूं ऐसा नहीं है, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो एक ही कॉन्शियसनेस है, वही ब्रह्म है, मैं नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे धीरे 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 धीरे
हमारे गुरुजी बोलते हैं, मेरी पत्नी भी ये बात कभी कभी मेरे लिए बोलती है, हमारे गुरुजी अपने गुरुजी के लिए बोलते थे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे माझी धीरे धीरे। थोड़ा सा आगे ले गए कि बस बस इतना ही था। जैसे बच्चे को नहीं हम कहते हैं बस ABCD पढ़ ले भाई, बस हो गया, इतना सच है, पतली सी किताब है, वो पढ़ लेता है। फिर हम कहते हैं कि भाई अब ये ए से ये 3 अक्षर वाले शब्द बने, वो कहता आप तो कह रहे थे इतना, अरे भाई वो जरा बोल दिया था, बस अब ये इतना ही है, ये बस थोड़े से अक्षर पढ़ने हैं। फिर वो भी पढ़ लेता है, फिर हम और मोटी किताब ले आते हैं, वो सिर पीट लेता है, भाई क्या कर रहे हो। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके चलाते हैं उसको। बहुत हिम्मती हो तो भाई सीधा आ जाओ उपनिषद की क्लास में। फिर वो कहता जी कुछ समझ नहीं आ रही, तो हम कहते हैं भाई फिर ये ABCD पढ़ ले पहले, ये ABCD है, ऐसा समझ लो। बेसिक साधना है, इसको बहिरंग साधन बोलते हैं। बहिरंग साधन है, फिर इसके बाद अंतरंग साधन है, उपनिषदों का श्रवण, मनन और निधिध्यासन। दैट निधिध्यासन इज नॉट मेडिटेशन। निधिध्यासन इज knowing the ultimate truth and living in it with open eyes, ये निधिध्यासन है। बट वो भी हम बंद आंख से कराते हैं कि चलो पहले बंद आंख से कर लो फिर खुली आंख से। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इट इज नॉट अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ इज फार बिहाइंड इट, बियॉन्ड इट, ऐसा है। ये तो जस्ट वही पटाने के लिए है, अभी एक बार चल थोड़ी बहुत साधना शुरू कर दे बंदा, तो ये है दुखों से मुक्त तो होना शुरू हो कम से कम। अभी तो बहुत दुखी हैं लोग, तो थोड़ी बहुत साधना इससे चल पड़ती है, ऐसा है। स्वामी जी पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं आज का। sure. थैंक यू सो मच दोबारा आने के लिए एंड इतनी नॉलेज शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।